एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आज हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को, जिसमें आपके पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड में आने के चांस पूरे रहते हैं। ठीक है ना। तो अच्छे से कवर करने हैं हमें, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से हमें समझना है। देखो भाई, मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। पता चलेगा आपको कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपके इस चैप्टर में है और कौन सी हमें अप्लाई करनी है। ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आज होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसने कहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच आपके पास एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और उसमें लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है। हम लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास है कितना कि A21 माइनस के A7 इक्वल्स टू में दिया है 84, और वो कह रहा है कि हमें क्या बताना है भाई, आपके पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है हमारे पास टी बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वी नो डेट कि भाई अगर मैं A21 की बात करता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास A प्लस के 20D और माइनस के A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस के 6D। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। और ये बन गया इक्वल्स टू में 84। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो बन जाएगा A प्लस के 20D और माइनस के A और माइनस के कितना बन जाएगा 6D और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 84। अब आप कहेंगे सर ये आया कहाँ से। अरे भाई, हमने ध्यान से देखा जाए तो जब बाहर माइनस है तो दोनों डिजिट माइनस की हो जाएगी। A से A आपका कैंसिल हो चुका है और आपको पता है 20 में से 6D चले गए तो बच गया मेरे पास 14D और इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 84। आपको पता है 14 से 84 कितने टाइम चल सकता है, 6 टाइम। तो D की वैल्यू बताओ मेरे पास कितनी आ गई, आपके पास 6 आ गई। और ये D ही क्या कहलाता है भाई, मेरे पास कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने के पूरे चांस होते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर हमें करना चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टर्म ऑफ एन एपी। देखो, जब हमें nth टर्म की बात करता है तो इसका मतलब n दे रखा है, हमें टर्म पूछ रहा है। अब वो पूछा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, कि भाई अगर मेरे पास 88 है, ये टर्म कौन से नंबर पर बैठी होगी वो बताना है, यानी कि n की वैल्यू बताने की 88 इस पोजीशन पर रहने वाला है। क्लियर हुई इतनी बात। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में आप ये लिखो कि भाई आपको क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन की बात करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा फाइंड क्या करना है। हमारे पास एक एपी है, एपी दिए 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ठीक है। अब उसने कहा है कि इस एपी में 88 कौन से नंबर पर आएगी वो बताना है भाई आपको। तो आप यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं ना, इस एपी से क्या मिल सकती है भाई आपको कि A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और D हमारे पास होगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू में 5 और N आपको फाइंड करना है कि कौन से नंबर पर है और AN आपके पास कितना दिया 88 की 88 को ढूंढ के बताओ कौन से नंबर पर बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनेंगे कि वी नो डेट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का। क्या होता है भाई आपके पास कि AN इक्वल्स टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है मेरे पास D। अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है तो क्या मैं इसमें सारी इंफॉर्मेशन पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। आप ध्यान से देखें, AN की वैल्यू मेरे पास 88 है, A की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस N आपको फाइंड करना है और D की वैल्यू मेरे पास 5 है। अगर 3 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 5 n माइनस 1 88 माइनस के 3, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 n माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 85। ध्यान से सुने, 5 बन जा 5, इधर कितना चला गया भैया आपके पास 3 और ये बन जाएगा आपके पास 17 टाइम। तो ये बन गया मेरे पास कितना कि n माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 17। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चला कि n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 18, यानी कि आपका 88
कौन से नंबर पर होगा भाई आपका 18th नंबर पर आपका 88 होगा। तो यही टर्म आपको बतानी थी, जो कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखें कि हमारे पास नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। आपके पास एक एपी है, आपको बताना है कि क्या जीरो इस टर्म पे इस एपी में कौन से नंबर पर आएगी। तो आप ध्यान से सुने कि सॉल्यूशन में हमें लिखना है क्या कि भाई वी है, हमें सबसे पहले एपी दी है, एपी से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं 90, 87, 84 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक एपी है। आपको अगर ये एपी दी है तो आप यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन भी इससे ले सकते हैं, कितना भाई आपके पास ए यानी कि स्मॉल ए यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 90। डी किस तरह से निकलेगा भाई मेरा 87 माइनस के 90 और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास माइनस के 3 एंड और मेरे पास अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो कितना मिलेगा भाई आपके पास n की वैल्यू बतानी है आपको कि कौन से नंबर पर जीरो होगा। तो an मेरे पास इस टाइम कौन है, जीरो होने वाला है, क्योंकि जीरो को ही तो पता करना है कि भाई कौन से नंबर पर बैठा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना है भाई हर एक क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुने कि ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 0, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 प्लस के एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू मेरे पास हो गई माइनस के 3। क्या सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी। 90 को इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस के 3 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू में माइनस के 90, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर जाके निगेटिव। देखो जी माइनस से माइनस कैंसिल, आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 30 और आपको पता है कि n माइनस के 1 इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 30। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 31। तो यानी कि 31 टर्म पर आपके पास क्या होने वाला है भाई जीरो होने वाला है, क्योंकि -1 इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि आपके पास कि द टर्म ऑफ इज जीरो यानी कि nth टर्म जो है आपके पास जीरो है वो कौन से नंबर पर जाएगी भाई आपके पास 31 टर्म पे आपके क्या आएगी जीरो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। आपके पास आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है कि इफ 2, a, b, c, d, e, f एंड 65 फ्रॉम एन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ e। आपको अब यहाँ से कुछ पता चलता है कि भाई ये सारा डाटा दिया हुआ है, ये AP में है, आपको e की वैल्यू बतानी है। वो e भी पूछ सकता है, वो C भी पूछ सकता है, वो D भी पूछ सकता है, वो F भी पूछ सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, आपको कुछ भी पूछ सकता है वो आपका। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि भाई आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर लें कि वी हैव 2, A, B, C, D, E, F और 65 आर इन AP। ये तो भाई आपके पास गिवन है ना कि आपके पास किस फॉर्म में है भाई आपके पास AP में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि भाई आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 हो गई और ये लास्ट में आपके पास A8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास अगर उसने कुछ चीज़ गिवन दी है तो क्या दी है भाई आपके पास, एक तो आपको दिया आपके पास A1 की वैल्यू बताओ कितनी है 2, और एक आपको दिया आपको उसने कितना दिया A8। तो आपके पास दो चीज़ गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी तो हमारे पास आ जाएगा कि हेयर कि A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 2 है एंड मेरे पास A8 की वैल्यू कितनी दे दी उसने 65 दी। ठीक है, तो 65 दी तो हमें इतना पता है कि A8 को लिखा जाता है A प्लस के 7D इक्वल्स टू में 65 और A की वैल्यू तो मेरे पास 2 है तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ और प्लस के 7D इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 65। 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 7D इक्वल्स टू में आ जाएगा 65 माइनस के 2 और यहाँ से आ जाएगा 7D इक्वल्स टू में बन गया 63। आप 7 से कैंसिल करेंगे तो 9, तो D की वैल्यू मेरे पास कंफर्म हो चुकी, कितनी होगी मेरे पास 9 हो गई और A मेरे पास ऑलरेडी कितना है भाई मेरे पास 2। अब आपको पता है कि कोई भी टर्म निकालने के लिए कोई भी टर्म AP की आपको A चाहिए और आपको D चाहिए। ठीक है जी, अब आपको पता है कि आपको उसने कौन सी टर्म पूछी है भाई, उसने E पूछी है। E का मतलब हो गया हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ E इक्वल्स टू
A6 कितनी है भाई आपके पास A6, और आपको पता है कि A6 किसके इक्वल होता है, A प्लस के 5D होता है, और E की वैल्यू निकालने के लिए आपको A का यूज़ करना पड़ेगा 2 और प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो E बन जाएगा मेरे पास 2 प्लस के 45 और E की वैल्यू आ गई मेरे पास 47। तो आपके पास जो आपके पास E है, E क्या मिलेगा भाई आपको, E मिल जाएगा मुझको 47। तो ये आपका आंसर है। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर वो ये बोल देता कि D की वैल्यू बताओ, मैं रफली करके दिखा रहा हूँ भाई, D क्या हो जाता है आपके पास, D की वैल्यू बनती आपके पास फिफ्थ टर्म, तो A5, और A5 किसके इक्वल था, A प्लस के 4D, तो यहाँ से D की वैल्यू कैसे कंफर्म कर लेते, A की वैल्यू 2 प्लस के 7, कॉमन डिफरेंस आपके पास 9, तो D की वैल्यू बन जाती 2 प्लस के, सॉरी ये 4 है भाई आपका, कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 4, ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये बन जाता है 36, और D की वैल्यू आ जाती है आपके पास 38। तो आपके पास सारी वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते थे, ये एक्स्ट्रा था आपका, उसने E की वैल्यू पूछा था, तो E की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 47 रहने वाली है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है जी। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास 9 थे, एक क्वेश्चन और हम करेंगे और ये रहेगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉजिक वाला है, कैसे करना है ध्यान से सुनो, पहले थ्योरी समझना सीखो, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। उसने कहा है कि द 18th टर्म ऑफ एन एपी, उसने कहा है जो 18th टर्म है यानी कि 18वीं जो टर्म है आपकी, उसने कहा है कि एक्सीड से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, इट्स 10th टर्म, 10th टर्म से 8 ज़्यादा है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया करो कि सॉल्यूशन में कि वी हैव, क्या दिया भाई उसने, वी हैव, उसने कहा है कि A18 इक्वल्स टू में A10 है, और 18th टर्म अगर आपकी है तो वो कितनी है कि 10th टर्म में आप 8 प्लस कर दो, कि 10th टर्म से 8 ज़्यादा है, तो आपने क्या किया 10th टर्म में आपने 8 को प्लस कर दिया, अब ये 18 के इक्वल हो गई, तो हमने क्या करा 18th टर्म इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई मेरे पास 10 प्लस के 10th टर्म प्लस के 8। आगे वो पूछा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस बताएंगे तो आपको तो इतना पता है ना भैया, आपके पास A18 का मतलब होता है A प्लस के 17D, और इसका मतलब होता है A प्लस के 9D, और प्लस के कितना है मेरे पास आपका 8 है। अब देखो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 17D और माइनस के 9D, और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 8। क्लियर है भाई इतनी बात, अगर इसकी बात इतनी क्लियर है तो ये बन जाएगा आपके पास 8D और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया मेरे पास 1 आया, सिर्फ इस AP का, यानी कि जो ये आपका डाटा दिया गया इसमें आपको भी पता है कि भाई उसने खुद बोल दिया कि 18th टर्म में 18th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है जी भाई आपके पास 18, तो इस सब में एक एक ऐड हो रहा होगा 1 1 1 1 करके, तभी तो 18th पे पहुंचा होगा। तो हमें इतना पता है कि भाई आपके पास जो आज का पार्ट था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आराम से मिल सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपको मिलने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि इससे और अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। तो आप जल्दी से इन 2 पार्ट्स को, इनके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से कवर कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप इन पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।